ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का कह सकते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का चरित्र क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से किन किन राष्ट्रों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो है उनके प्रोविजंस वगैरह, उनके आर्टिकल और अच्छे अच्छे अनुच्छेद को हम बोरो किए हैं, किस प्रकार से जो है हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो इसके फीचर्स को अपलोड कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग मिक्स्ड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए कह सकते हैं ना कि भारत जो है सभी राष्ट्रों से, जब हम प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम लोगों ने बोरो किया है उसके अनुच्छेद को, उसके प्रोविजंस को, तो कुछ कुछ ऐसे चीज है ना कि जैसे भारत के जो कह सकते हैं ना कि एक समय आया कि जब इंडिया के बारे में सोचा जा रहा था कि इंडिया का जो आर्थिक गतिविधि होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर हमारा कैसा होगा, वो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा देश और इकोनॉमिक मतलब हम डेवलपमेंट जो मेजर्स उठाएंगे वो कौन कौन से बिंदुओं पे आधारित होगा। तो बहुत लोगों ने कैपिटलिस्ट सुझाया, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं चलो हम कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट में जाते हैं, बहुत लोगों ने इन तमाम प्रोविजन के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे चीज़ों को एडॉप्ट किया और हम मिक्स्ड इकोनॉमी में डेवलप करना प्रारंभ कर दिए। तो हमारा जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मेजर्स उठाए गए थे वो थोड़े जो कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट के ट्रेड्स लिए गए थे, थोड़े कम्युनिस्ट, थोड़े सोशलिस्ट, मतलब सभी से लिया गया था। ठीक उसी प्रकार जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो हम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट जो मोर देन 60 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस जो अवेलेबल थे एट द टाइम ऑफ 1949, हम लोगों ने वहां से उसके अच्छे अच्छे प्रावधानों को, अनुच्छेदों को, आर्टिकलों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आत्मसात किया, एसिमिलेट किया। ठीक उसी प्रकार ये जो प्रोविजंस है ना, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि किस प्रकार से हम संविधान के कोई ऐसे प्रावधान होंगे जिसे हम की एक सिंपल मेजोरिटी से हम उसे अमेंड कर सकते हैं, या फिर हम बिल ला सकते हैं, या इनेक्ट कर सकते हैं, उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। और कुछ ऐसे अनुच्छेद रखे गए जिसमें कि हमें जो है एक स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ स्टेट ऑफ, मतलब जो इंडियन का स्टेट है उसका भी कह सकते हैं कि सहमति की आवश्यकता थी। तो ऐसे 2 प्रावधान रखे गए मूलतः। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड ओवर में 2 ऐसे जो है ना राष्ट्र हैं एज एग्जाम्पल के तौर पर। पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं दे आर कह सकते हैं कि इतना रिजिड है कि वहां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत ही टफ है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत, इसके अपोजिट जो है ब्रिटेन में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ही सिंपल है, इजी है, मतलब फ्लेक्सिबल है। इज दैट क्लियर? नाउ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना कठिन, इतना कठोर, इतना कह सकते हैं ना कि इतना कठोर होता है कि रिक्वायर्ड अ स्पेशल प्रोसीड्यूर्स टू इट्स अमेंडमेंट, कि इसमें संशोधन लाने के लिए, इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए एक कह सकते हैं ना कि एक स्पेशल प्रोसीड्यूर्स की आवश्यकता होती है। जब आप एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ जब आते हैं तभी उस संविधान के प्रावधानों को अमेंड कर सकते हैं, उसमें जो है संशोधन ला सकते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना रिजिड है कि इट्स रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजोरिटी टू अमेंड एनी ऑफ इट्स प्रोविजन। नाउ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो लचीलापन है, यह है कि अमेंडेड इन सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। यह जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो भी कोई भी सामान्य कानून होता है जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से ठीक जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ब्रिटेन का जो है, यूनाइटेड किंगडम का जो है, ब्रिटेन का जो है, इंग्लैंड का जो है संविधान के कोई भी प्रावधानों को जैसे सामान्य प्रावधान को अमेंड किए जाते हैं, उसको में संशोधन लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके कोई भी बिल को हम यहाँ अमेंड कर सकते हैं, इसमें संशोधन ला सकते हैं। तो ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन आ गए। अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान कैसे है? सिंथेसिस और एक प्रकार से सिंपल भाषा में कहें तो मिक्स्ड ऑफ बोथ द फीचर्स, रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमारा संविधान जो है कठोर भी है और लचीला है। कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को जो है ना डिवाइड किया गया है। तो वो जो है डिवाइड करने का मूल उद्देश्य यही था कि ताकि भारत की जो कह सकते हैं ना कि
एक जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान को डालें जो कि आसानी से उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसमें कि आम जो जैसे हमारे राष्ट्र में जो है 2829 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, इनकी भी सहमति की आवश्यकता हो, ताकि जो हमारा संघवाद है, हमारी जो फेडरलिज्म की अवधारणा है, इसे सुरक्षित रखा जा सके। और हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, क्लास, जेंडर, सेक्स, तो इसको जो भी है इन लोगों की भी सहमति उसमें इंक्लूड किया जाए। इसलिए डिफरेंट जो है प्रावधान को डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें मूलतः जो है लक्ष्मीकांत में 2 कैटेगरी बताई गई है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसिस ऑफ बोथ अंडर आर्टिकल 368 प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, 2 तरह के जो है प्रावधान बताए गए हैं। एक जो है सम प्रोविजन, कुछ अनुच्छेदों को जो है अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी मतलब कोई भी, जैसे अभी हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी जो सदस्यों की संख्या होगी वो 50+1, मतलब मान लेते हैं अगर 100 मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी लाने के लिए 50+1। जैसे अभी किसी की भी सरकार बनती है, सरकार कैसे बनती है, मेजोरिटी आप कैसे प्रूव करते हो, आपको आधे संख्या से अगर एक नंबर भी मतलब एक मेंबर्स भी आपके पास अधिक है तो आप अपनी सरकार बना लोगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आपको मेजोरिटी लाना है मतलब 2/3 लाना है, मतलब 2/3 इन द सेंस मतलब यह मानकर चलें कि जितनी सदस्यों की संख्या है उससे एक अधिक मान के चले, अगर है तो आप जो है कोई भी बिल को पारित करा लेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो है एक सिंपल प्रावधान, कोई भी प्रावधान, जैसे आप ले लो कि फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये सब प्रावधान जो है या जो है अंडर आर्टिकल 368 सम प्रोविजन जो है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, इसमें संशोधन ला सकते हैं। लेकिन सम प्रोविजन अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। देखिए हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उसमें से आधे से अधिक स्टेट, ठीक है, आधे से अधिक स्टेट जो है इसको रेक्टिफाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, अभी जैसे ये आपका जीएसटी हो गया, या फिर कोई भी ऐसे पावर्स जो कि लेजिस्लेटिव बिंग का पावर होता है ना, जैसे डिवाइड किया हो जाता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है। तो मान लेते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो इसको अगर अमेंड करना हो तो इसके लिए हमें अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी विद द रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। ठीक है, तो मतलब वैसे जो कह सकते हैं ना कि पावर्स का अगर डिवीजन करना हो तो वो जो है डिवाइड किया जाएगा। पहले तो मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पारित करना होगा, फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य की विधान जो परिषद वगैरह जो होती है, उस राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषद से भी जो है आधे से अधिक राज्य, मतलब अगर 28 से 29 राज्य है, 6-7 जो है यूनियन टेरिटरीज है, तो उससे भी अधिक, मतलब मान के चलो कि अगर 15 से 20 जो है ऐसे स्टेट एंड यूटी मिलाकर उसे रेक्टिफाई करती है, उसे पारित करती है अपने राज्य विधानसभा में, तब जो है वह बिल जो है पारित समझा जाएगा, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, इसमें हम बताए गए हैं आर्टिकल 368 में कि 2 तरह का अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। एक जो है भारतीय संविधान में और अमेंडमेंट रखा गया है, मतलब साधारण सा, जैसे कि कोई भी बिल है कि उसे सिंपल वो जो है 368 मतलब अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, जो सिंपल मेजोरिटी में हम जैसे अब कोई भी पार्लियामेंट जो एमपी वगैरह का जो है इम्यूनिटीज है, प्रिविलेजेस वगैरह है, ठीक है, सैलरी वगैरह है, अलाउंस वगैरह है, तो ये सब सिंपल मेजोरिटी से पारित कर दिया जाता है। और इसका जो है ना जिक्र जो है 368 में नहीं है। 368 में सिर्फ यही 2 तरह के प्रावधानों का जिक्र है कि विथ स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफाई और रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, या कह सकते हैं कि टोटल स्टेट, हाफ से भी अधिक कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ये चीज हो गया। तो और एक जो सिंपल मेजोरिटी बताया उसमें मतलब उतना कुछ है नहीं, बस संसद से ही पारित कर दिया जाता है। और ये जो कुछ प्रावधान जैसे अलाउंसेस हो गया, एमपी का सैलरी वगैरह हो गया, डिलिमिटेशन वगैरह, तो ये सब जो है सरकारें बीच बीच में करते रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको कि हम कैसे कैसे अमेंड करेंगे, यह तरीका बताया गया है।
और मेन और कह सकते हैं ना कि ये एक संविधान का फीचर्स हो सकता है। अगर भारत के संविधान के चरित्र, इसके कैरेक्टर, इसके फीचर्स के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड भी है और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्लेक्सिबल भी है। मिक्स्ड ऑफ बोथ flexibility as well as rigidity. In other word, you can say that Indian Constitution is a synthesis of rigidity like American Constitution as well as flexibility like the Britain or UK United Kingdom Constitution. So ये जो है important feature of the Indian Constitution था, यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। ठीक है, इसके आने वाले प्रावधान में हम लोग और जो है डिफरेंट जो फीचर्स हैं हमारे भारतीय संविधान के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, सजेशन or any advice or any comment, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.